हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू हम कैसे नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स यूआरएल में पास कर सकते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो चलें अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्यूरी स्ट्रिंग के बारे में पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यूआरएल में कितने पार्ट्स होते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यूआरएल की जनरल फॉर्म में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, स्कीम आती है। स्कीम एक हमारे पास अंडरलाइंग प्रोटोकॉल होता है जो कि हमारे क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेट करता है। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे होस्ट या डोमेन नेम होता है। होस्ट या डोमेन नेम हमारे पास वो वाला सर्वर होता है या वेब सर्वर होता है जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन पड़ी होती है। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे डोमेन नेम या हमारे पास होस्ट नेम आएगा। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है पाथ, यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन का पाथ देंगे या हम अपनी एप्लीकेशन के रिसोर्सेज या पेजेस के बारे में यहाँ पे लिखेंगे कि हम किस पेज को या किस हम डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास फोर्थ नंबर पे जो आता है वो हमारे पास है क्यूरी स्ट्रिंग। क्यूरी स्ट्रिंग हमारे पास एक नेम वैल्यू पेयर होता है जिसमें हम मल्टीपल पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। अब हमने अगर मल्टीपल पैरामीटर पास करने हों थ्रू क्यूरी स्ट्रिंग तो हम उनको सेमीकोलन या एंड के ऑपरेटर से सेपरेट करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट नंबर पे हमारे पास आता है एंकर। एंकर हमारे पास एक रेफरेंस होता है जो कि उस पोजीशन को मार्क करता है जो हम डॉक्यूमेंट या हम वीडियो को एक्सेस कर रहे हैं तो उसकी करंट पोजीशन कौन सी है, हम किस पेज को एक्सेस करना चाह रहे हैं या किस हम वीडियो को अगर एक्सेस कर रहे हैं तो हम किस टाइम स्टैम्प पे हम वीडियो को प्ले करना चाह रहे हैं। एंकर क्या करता है कि उस पोजीशन को मार्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक यूआरएल है। अब यहाँ पे देखें कि HTTPS हमारे पास क्या है, एक प्रोटोकॉल है जो कि सर्वर और क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेट करता है। ये हमारे पास स्कीम है। और उसके बाद यहाँ पे हम आप देख रहे हैं कि www.virtualeducationpoint.com ये क्या है, हमारे पास डोमेन नेम या होस्ट नेम है। अब यहाँ पे इस होस्ट या डोमेन के अंदर हमारे पास क्या पड़ा होगा, हमारी एप्लीकेशन पड़ी होगी। और उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट्स। हमारे पास एक फ़ोल्डर का नाम है, हमारी एप्लीकेशन में एक फ़ोल्डर है प्रोजेक्ट्स के नाम से। और उस फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या पड़ा है, एक पेज पड़ा है व्यू प्रोजेक्ट .aspx। और इसके बाद लास्ट पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क के बाद हमारे पास है ID = 1। तो यहाँ पे ID = 1 हमारे पास क्या है, क्यूरी स्ट्रिंग है जिसमें हमारे पास ID क्या है, नेम है, और 1 क्या है, वैल्यू है। तो ये हमारे पास नेम वैल्यू पेयर जो है हमारे पास एज ए क्यूरी स्ट्रिंग पास हो रहा है। तो चलें अब हम इस क्यूरी स्ट्रिंग को अपनी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं व्यू डिपार्टमेंट्स के पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ request.querystring.has keys = ट्रू। तो यहाँ पे अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि हमारे यूआरएल में एक्चुअल में क्यूरी स्ट्रिंग है या नहीं है। अगर हमारे यूआरएल में क्यूरी स्ट्रिंग है तो अब हमने देखना है कि हमारे पास वो जो क्यूरी स्ट्रिंग की वैल्यू है वो न्यूमेरिक होनी चाहिए, यानी कि डिजिट होनी चाहिए, यानी उसमें स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उस वैल्यू के हर एक करैक्टर को उठाऊँगा और चेक करूँगा कि वो न्यूमेरिक है या नहीं है। अगर तो हमारे पास उस वैल्यू में सारी जो है हमारे डिजिट्स क्या हैं, न्यूमेरिक हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको अज्यूम कर लेंगे कि क्या है हमारे पास वो न्यूमेरिक है। और चेक करेंगे कि अगर हमारे पास न्यूमेरिक नहीं है तो हम फॉल्स करके उसको लूप को ब्रेक कर देंगे। तो अगर हमारे पास ये जो हमारे पास वैल्यू है वो न्यूमेरिक होगी तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो वैल्यू है वो हमारे पास कहाँ पे आनी चाहिए। एक हमने वेरिएबल बनाया ID के नाम से और वो वैल्यू हमने इसमें इंटीजर में सेव कर ली। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, और इसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ हेल्पर DB में और इसमें मैं एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक, और उसकी रिटर्न टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं उसको नाम देता हूँ डिलीट डिपार्टमेंट, और उसमें पैरामीटर पास किया ID जो कि हमारे पास एज ए क्यूरी स्ट्रिंग पास होगा। अब यहाँ पे मैं क्यूरी लिखता हूँ, ये हमारे पास SQL क्यूरी है, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर ID = यहाँ पे हमारे पास जो क्यूरी स्ट्रिंग में पास हो रहा होगा वो हम एज ए पैरामीटर यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं ट्राई कैच ब्लॉक लिखता हूँ
उसके बाद यहाँ पे मैं ट्राई ब्लॉक में आता हूँ और उसमें मैंने बूल टाइप का एक वेरिएबल बनाया और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना यूज़र डिफाइन मेथड जो हमने लिखा हुआ है उसको कॉल कर लिया। अब यहाँ पे अगर हमारे पास रो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है या क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न को आएंगे। और अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्शन में हम चेक करते हैं कि कहीं हमारे पास फॉरेन की वायलेशन तो नहीं कर रहे। अगर हम फॉरेन की वायलेशन कर रहे होंगे तो हमारे पास ये मैसेज आएगा कि आप क्या कर रहे हैं कि आप पहले पेरेंट जो हमारे पास है टेबल उससे डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं, तो पहले आप क्या करें कि चाइल्ड टेबल से डाटा डिलीट करें, उसके बाद आप पेरेंट टेबल से डाटा डिलीट करें। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास मैसेज आएगा। तो अगर हमारे पास ये मैसेज आया तो हम क्या कहेंगे कि आप ये जो हमारे पास डिपार्टमेंट है ये आप डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि इस डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हमारे पास एम्प्लॉयज़ एग्जिस्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे ये मैसेज हम प्रिंट करवाएंगे। अदरवाइज़ अगर ये मैसेज नहीं आता तो हम क्या रिटर्न करवाएंगे, फॉल्स रिटर्न करवाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक मेथड बन गया। अब इस मेथड को यहाँ पे आके मैं कॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का और यहाँ पे उस मेथड को मैंने क्या किया, कॉल किया और उसमें मैंने आईडी एज ए पैरामीटर पास कर दिया। अगर तुम्हारे पास क्या आ जाता है कि यहाँ पे हमारे पास ये एरर मैसेज है, ये हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्लाइंट साइड जो कोड है उस पर ये एरर मैसेज का कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ और उसको मैंने यहाँ पे दिया ID इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ मैसेज बॉक्स और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रन नेट इज़ इक्वल टू सर्वर और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल और इसको मार्जिन टॉप में दे देता हूँ 10 पिक्सल। तो यहाँ पे हमारे पास एरर मैसेज या मैसेज प्रिंट करवाने के लिए ये डिव बन गया। अब इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट इनर HTML इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेल्पर डॉट जनरेट सक्सेस मैसेज और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिपार्टमेंट इज़ डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमारे पास सक्सेस मैसेज आ जाएगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे एरर आता है या फॉल्स रिटर्न होता है तो यहाँ पे हम चेक लगाएंगे कि फ्लैग इज़ इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैसेज बॉक्स डॉट इनर HTML इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे क्योंकि एरर आया तो हम क्या किस मैसेज को कॉल करेंगे, हेल्पर डॉट यहाँ पे जनरेट एरर मैसेज को फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट करवाया सम एरर अकर्ड और यहाँ पे आगे मैंने लिखा ट्राई अगेन। तो यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट हो गया और अगर दोनों केस नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस एक्सेप्शन को ही प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैसेज बॉक्स डॉट इनर HTML इज़ इक्वल टू हेल्पर डॉट जनरेट एरर मैसेज और यहाँ पे मैं जो हमारे पास एक्सेप्शन आएगी उसको ही मैं एज ए पैरामीटर पास करूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये मेथड बन गया। अब यहाँ पे ये जो हमने अभी कोड लिखा है इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ ये और सेम कोड मैं यहाँ पे जो हमारे पास व्यू डेजिग्नेशन का पेज है उसमें भी ये सेम टू सेम मैं कोड पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो मैसेज बॉक्स है वो हमारे पास डिव नहीं है, तो यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ व्यू डिपार्टमेंट्स में, इस डिव को कॉपी करता हूँ और कॉपी करके व्यू डेजिग्नेशन में एज ए मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसके बाद देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे भी हमारे पास एरर ख़त्म हो गए। अब यहाँ से कॉपी करके मैंने व्यू फॉर्म्स के पेज पे आया और यहाँ पे आके मैंने सेशन के अंदर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो अब यहाँ पे हमारे पास मैसेज बॉक्स क्या है कि यहाँ पे हमारे पास मैसेज बॉक्स नहीं है, तो अब यहाँ पे मैंने इसको भी यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करवा दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास मैसेज बॉक्स आ गया और यहाँ से एरर रिमूव हो गया। तो अब हम यहाँ पे जो हमारे पास मेथड है, यहाँ पे हमने एक मेथड लिखा है डिलीट डिपार्टमेंट का, तो हम इसी तरह हम यहाँ पे डिलीट डेजिग्नेशन का एक मेथड लिखते हैं और यहाँ पे हम टेबल का नाम चेंज करेंगे डिलीट फ्रॉम डेजिग्नेशंस। और इसी तरह हम तीसरा मेथड भी बना लेते हैं डिलीट फॉर्म्स के नाम से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिलीट फॉर्म और यहाँ पे मैं टेबल का नाम लिखूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिलीट फ्रॉम फॉर्म्स वेयर ID इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो पैरामीटर पास हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने मैसेज थोड़ा सा चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एसेट्स ऑफ दिस फॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सिस्टम। तो यहाँ पे मैसेज थोड़ा सा चेंज किया मैंने और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा एम्प्लॉयज़ ऑफ दिस डेजिग्नेशन एग्जिस्ट इन द सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने तीनों मेथड बना लिए। अब इन तीनों मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल करना है। तो यहाँ पे व्यू फॉर्म्स के केस में मैं डिलीट फॉर्म का मेथड कॉल करूँगा और यहाँ पे मैं डेजिग्नेशन वाले में
डिलीट डेजिग्नेशन वाला मेथड कॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या कॉल करूँगा, यहाँ पे डिलीट डेजिग्नेशन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डेजिग्नेशन इज़ डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोड चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने लूप को ब्रेक किया था, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ करैक्टर इज़ डिजिट इज़ इक्वल टू फॉल्स। तो यहाँ पे इस तरह भी लिख सकता हूँ, और या मैं इससे पहले मैं नॉट लगा दूँ तो भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अब ये वाला जो कोड है हम तीनों पेजेस पे यहाँ पे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे व्यू डेजिग्नेशन में भी इसको चेंज कर लेते हैं, और व्यू फॉर्म्स में भी इसको चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको सेव करके एग्जीक्यूट करवाया। तो अब यहाँ पे देखें कि मैंने यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड दिया, और यहाँ पे मैं आता हूँ व्यू डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास डिपार्टमेंट इज़ डिलीटेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे मैं दूसरे को डिलीट करता हूँ, तो ये मैसेज आ गया। और उसके बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ डिलीट डेजिग्नेशन। तो मैं डेजिग्नेशन को डिलीट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें कि डेजिग्नेशन भी डिलीट हो गई। तो यहाँ पे देखें कि 1 बाय 1 हम क्या कर रहे हैं कि सारे की सारी डेजिग्नेशन को हम डिलीट कर सकते हैं। अब इसी तरह व्यू फॉर्म्स के केस में मैं अगर सेकंड को मैं डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास सेकंड फॉर्म जो थी वो डिलीट हो गई। तो अब यहाँ पे मैं जो ऊपर देखें आप URL में, तो मैं यहाँ पे जो ID था वो यहाँ पे एज ए क्यूरी स्ट्रिंग पास कर रहा था। अब इसके बाद यहाँ पे हमने व्यू परचेज में जो हमारे पास डाटा है वो क्या है, स्टैटिक है। अब इसको हमने क्या करना है, डायनामिक करना है। तो अब यहाँ पे मैं इस कोड को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, और व्यू आइटम्स में जाके पेज लोड के इवेंट पे इसको क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और एल्स केस भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैंने एल्स केस भी यहाँ पे पास कर दिया। अब यहाँ पे ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे मुझे क्यूरी स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है, तो बाकी कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि हमें व्यू आइटम्स देखने हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मेथड बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने गेट फॉर्म्स वाला मेथड कॉपी किया, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्यू आइटम्स, और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम न्यू परचेज। हमारे पास टेबल का नाम है न्यू परचेज, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें कॉलम्स कितने हैं। तो यहाँ पे हमने कॉलम्स देखे, यहाँ पे कॉलम्स काउंट किए हमने। तो कॉलम्स को काउंट करने के बाद यहाँ से जो हमारे पास स्टैटिक HTML थी, इसको यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास बाकी जो कॉलम्स हैं, इसको भी मैं यहाँ से काउंट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको काउंट किया, और काउंट करके सारे कॉलम्स को डिलीट कर दिया, और उसके अंदर हमारे पास जो रो थी उसको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे टी बॉडी को हमने क्या, रन एट सर्वर। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें हेल्पर DB में आता हूँ, जो हमने अभी व्यू आइटम्स का लिखा था। तो इसमें हमने जो बाकी कॉलम्स थे वो रखे, और फिफ्थ जो था हमारे पास उसको हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने पेज नेम रखा व्यू आइटम, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसके आइकन को चेंज किया, और यहाँ पे मैं करता हूँ डिलीट नहीं करना, तो मैंने क्या करना है, व्यू करना है, और इसमें मैंने स्पेस दी। और इसी तरह मैंने यहाँ पे अगर आइटम्स को एडिट करना है, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा, और इसको आइकन को क्या कर दूँगा, चेंज कर दूँगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका पाथ चेंज करूँगा, एडिट आइटम। और इसके बाद यहाँ पे हम देखें कि अब यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पे मैं वापस अपने पेज में आता हूँ, और पेज में आने के बाद अब यहाँ पे मैं नेम स्पेस ऐड करवाई, और यहाँ पे मेथड कॉल करता हूँ व्यू आइटम्स। और इसमें मैं यहाँ पे अगर कोई हमारे पास डाटा नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नो आइटम एग्जिस्ट इन द सिस्टम। अब यहाँ पे मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने क्योंकि पेज लोड पे सेशन चेक किया, तो अब यहाँ पे मैंने ईमेल दी और पासवर्ड दिया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, तो ये कह रहा है कि नो आइटम एग्जिस्ट इन द सिस्टम। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आइटम ऐड करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आइटम्स दिए, और यहाँ पे वैल्यूज़ दी, और इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, रिसीप्ट दी, और यहाँ पे मैंने आइटम्स को ऐड किया। तो यहाँ पे आ गया कि आइटम इज स्टोर्ड इन द सिस्टम। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक और आइटम ऐड कर लेता हूँ, और इस तरह मैंने यहाँ पे बाकी वैल्यूज़ दी, और बाकी वैल्यूज़ देने के बाद यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दी, और यहाँ पे मैंने रिसीप्ट दी, और उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया। तो यहाँ पे 2 आइटम्स देखें कि यहाँ पे हम शो हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। अब इसको हम चेंज करते हैं कि डेट भी हमारे पास ठीक आ रही है, बाकी वैल्यूज हमारे पास ठीक नहीं आ रही।
तो अब इसको हम चेंज करते हैं। एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा क्यूरी का इशू था, तो यहाँ पे हमें जाता हूँ, तो हमारे पास जो क्यूरी थी उसको हम चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इस क्यूरी को, यहाँ पे हमारे पास ये क्यूरी है, तो अब यहाँ पे मैं इस क्यूरी को लिखूँगा। ये हमारे पास एसक्यूएल क्यूरी है जो कि हम उस टेबल के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास पहले वाली क्यूरी थी उसको मैंने यहाँ से डिलीट करता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे लिखा, वेरिएबल में स्टोर करवाया, स्ट्रिंग क्यूरी इज़ इक्वल टू दिस। अब हमारे पास क्योंकि मल्टीपल लाइंस पे स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे इससे पहले मैं क्या लगाऊंगा, @। तो हमारे पास इसको मैं यहाँ पे पहले वाला वेरिएबल डिलीट करता हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास क्यूरी आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे मैं लास्ट पे आता हूँ और यहाँ हमने कोड शो करना है। तो यहाँ पे मैंने इसमें जो 5th नंबर पे है वो एटम कोड है। तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो एटम का कोड है वो कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 5th इंडेक्स पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे मैंने ईमेल दी और यहाँ पे पासवर्ड दिया और इसके बाद यहाँ पे मैं व्यू करता हूँ, तो देखें कि हमारे पास क्या आ गया कि व्यू एटम्स का पेज बन गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुश रखें। थैंक